फाइनली हाँ, थैंक यू। मेरी फेवरेट डिश, लेकिन पहले आप। हाँ, मील एंजॉय करो हनी। हनी, तुम गलत समझ रही हो। शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो? हमारी शादी कल है और ये कल ही होगी। हाँ, हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो। सारी तैयारी हो चुकी है और ये शादी नहीं होगी तो कितनी बेइज्जती होगी ना। तो सब लोग सुनिए, यहाँ कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है? तुम या फिर तुम तुम शादी करोगे? ये क्या कर रही हो तुम? खुद को शर्मिंदा मत करो। सॉरी। तुम क्या तुम्हें चाहिए यंग वाइफ? यू चलो। ब्रावो, बढ़िया काम किया वाकई। इधर आओ। लेकिन अब यहीं रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हें खुद से कहना चाहिए था मुझे धोखा देने से पहले? बेवकूफ कहीं के। चलो चले हनी। When you see the road from every direction, it will give हे, रुको। क्या तुम सच में सीरियस हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मार्टिन। एमिली। सॉरी। तो क्या काम करते हो मार्टिन? मैं घड़ियां ठीक करता हूँ। ओह ओके, तुम्हारे पास सूट है? ओह, किस तरह का सूट? वही 3 पीस सूट। ओह नहीं, असल में। Well, कोई बात नहीं, एक सूट लेना पड़ेगा। क्या? रुको, सूट किस लिए चाहिए? तुम सवाल बहुत पूछते हो। हमारे पास वक्त नहीं है, कल हमारी शादी है। सुनो, क्या? मुझे तुम पर दया आ गई इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करने चला आया, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। I've been afraid some days, but the road will lead us to तो a better place. कैसा लगा तुम्हें? Road will lead us to a better चलो। place. टडा। चलो अब। एंड्रू। हेलो मिस कार्टर। हेलो। हमें एक नया सूट चाहिए इनके लिए। लंबी कहानी है। ओह, क्यूट। वेल, ये कंधे पर से थोड़ा ढीला है लेकिन और बाकी सब जगह से ठीक लग रहा है। बस थोड़ा यहाँ से ठीक करना होगा और हाँ। ये स्लीव्स थोड़े से छोटे करने होंगे दोनों साइड से, है ना? हाँ बिल्कुल, अभी कर देता हूँ। ये मुझे दीजिए, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू। हम यहीं इंतजार कर रहे हैं। सॉरी। सुनो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं इसे खरीद नहीं सकता। चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हो रही है एक अच्छे परिवार में। पर मैं ये नहीं कर सकता। सुनो, तुम्हें बस इतना करना है कि कल हाँ बोलना है। कौन है जो बार बार तुम्हें फोन कर रहा है? तुम्हें पता है, मुझे लगता है उस चीटर ने मेरे डैड को सब बता दिया है। पर इस सब से कुछ बदलने वाला नहीं है। आई एम सॉरी, वो झूठा निकला। क्या तुम उससे प्यार करती थी? मुझे नहीं पता।
तुम जानते हो, हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे और फिर सब कहने लगे कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, यू नो। और आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटने वाली, बिल्कुल नहीं। और जानते हो, हमें कल डांस भी करना है। कर सकते हो ना डांस? हाँ, शायद थोड़ा कर लूंगा। ओके। वॉल्स वाओ। या फिर टैंगो। वाओ, आई मीन अच्छा था, सरप्राइज कर दिया तुमने, पास हो गए तुम। ऐसा डांस करना कहाँ से सीखा तुमने? हाँ, बचपन में मेरा पोस्चर ठीक नहीं था, तो माँ ने मुझे डांस क्लासेस में भेज दिया था। ओके। अब क्या तुम मुझे ओह, फिर से हाँ, बिल्कुल। दिखा सकते हो? हाँ करते हैं। हाँ। अ, और फिर कुछ ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ओके, तो ऐसे ना। जैसा मैंने कहा, देखिए। डैड, ये यहाँ क्या कर रहा है? कोई बात नहीं हनी, मुझे सब पता चल गया है। अरे हाँ, तुम अब जा सकते हो घर। हाँ, थैंक्स। मगर शो अब खत्म हो गया है। नहीं, रुकिए, ये मार्टिन है और ये कहीं नहीं जा रहा है। सुनो एमिली, मुझे पता है नॉर्मन ने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, सही कहा, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। हाँ, बस समझो, कल की शादी की सेरेमनी सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, साथ ही हमारे परिवार की इज्जत भी दांव पर लगी है। तो ये तो होकर रहेगी। कल बस आई डू कह दो, सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ 1 साल उसके साथ रह लो और फिर तलाक दे देना। नहीं। रुको माय डियर, कल के दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। प्लीज मान जाओ मेरे लिए। वेल डैड, पर सर, मैं आपका कुछ नहीं लगता, पर फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा। आपकी बेटी ठीक यहीं आपके सामने है। आपने सोचा इसे कैसा लगा होगा? देखिए इसकी तरफ, इसकी आंखों में देखिए एक बार। बाय द वे, इसकी आंखें बिल्कुल आप पर गई हैं। इसके साथ ऐसा मत कीजिए। ये इससे बेहतर डिजर्व करती है, इससे कहीं बेहतर जिंदगी, जहां इसे ऐसे शख्स से शादी ना करनी पड़े जो खुलेआम इसकी बेइज्जती करता हो। शट अप लूजर, अपनी बकवास बंद करो। सही फैसला कीजिए सर, इसने आपकी बेटी को धोखा दिया है। आपकी उसी बेटी को जिसकी आंखें बिल्कुल आपके जैसी हैं सर। तुम्हारे कान खराब हैं? रुको जरा, निकल जाओ यहां से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन मिस्टर कार्टर, बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत का ही ख्याल करके ये ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूं, तो जाओ यहां से। थैंक यू मार्टिन। एमिली, चलो घर चले। तुम्हें कल किसी से भी शादी करने की जरूरत नहीं है। रुकिए डैडी, थैंक्स। चलो हनी। अगर वो मुड़ी तो समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करती है। चलो मुड़ भी जाओ।
जानते हो, अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी काम करता है। उसके घर का एड्रेस है मेरे पास। नहीं थैंक यू सर, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। इरादा बदलो तो बताना मुझे। और तुम्हें बता दूं, इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। Hey. वाह, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ मिलूंगा? वेल, ये मेरे डैड का ही रेस्टोरेंट है। हाँ। तुमने ये शादी की ड्रेस क्यों पहनी है? एक्चुअली मुझे लगा था तुम्हारा पहला सवाल ही यही होगा। ओह आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल मैं पता नहीं, मुझे मेरा मतलब है मैं चाहती थी तुम मुझे इस ड्रेस में देखो। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यू नो आज ऑल्टर पर क्या तुम कहना चाहोगे यस? नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं यस तो नहीं कह सकता, सॉरी। पर मैं ये कहूँगा, एमिली कार्टर, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ओके, तो फिर कह दो। घुटनों के बल Of बैठ course. सकते हो। शायद ये पहली बार होगा जब किसी ने घुटनों पर बैठकर डेट के लिए पूछा होगा। एमिली कार्टर। हाँ, ये मेरा नाम है। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। ये हमारी पहली डेट है। और हम दोनों ने शादी के कपड़े पहने हैं। वेल, तो फिर शादी के दिन लगता है हम जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले हैं। ये मैं याद रखूंगा। हनी हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए। सच में एक स्कार्फ? पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं यानी मुझे ये चाहिए। पर हमारी तो शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम 20 साल से शादीशुदा हैं। ओके, तुम मुझे एक्साइट नहीं करती, तुम बोरिंग हो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता तुम्हारे साथ। हो सकता है सुनो, शायद इस ड्रेस में मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। मेरा दिमाग खराब मत करो, एक ड्रेस से कुछ नहीं होने वाला। तुमने कहा था तुम आज मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाओगे ईथन। हाँ, मुझसे गलती हो गई। और सच कहूं तो ये सगाई भी एक गलती ही थी। तो फिलहाल मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना सामान लो और मेरी अपार्टमेंट से चली जाओ। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। नहीं, प्लीज। जाओ एनी, बाय। मेरा नाम है एनी और ऐसे शुरुआत हुई मेरे लव स्टोरी की। जरूर मुझ में कोई कमी होगी, तभी दूल्हे ने शादी से पहले मना कर दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी। सॉरी, मुझे आप नहीं देखी क्योंकि आपने ग्रे कोट पहना हुआ है। ये बस मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हुआ आपके साथ? मैंने एक फैंसी ड्रेस खरीदी। मैं अपने मंगेतर को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। सही में? हाँ। आप मेरी दुल्हन क्यों नहीं बन जाती हैं? क्या? मेरा मतलब, मुझे अपने परिवार के साथ डिनर करना है और मेरी मॉम के सवालों से मैं परेशान हो गया हूँ। वो पूछती रहती कि ए, तुम्हारे मंगेतर कहाँ है? ओके, मैं इन सब में क्या करूँगी? तुम्हारा काम है मेरे साथ आना, मेरी फैमिली के साथ डिनर करना, दिखावा करना जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और
देखो मेरी मॉम अच्छी कुक हैं तो तुम्हें अच्छा डिनर भी मिल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। सही कहा, मैं हूँ डैनियल। ये करना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पर मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई थी जहाँ हर कोई मुझे इग्नोर करता था। एनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा नहीं? तो हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? आज मेरा बर्थडे है। क्या? हाँ हाँ चलें। इससे ज्यादा क्या होगा? इस अजनबी से मुझे इतनी अटेंशन मिली कि मैं झूठ बोलने के लिए राजी हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से ऐसे ही जिंदगी के सपने देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही थी। और फिर सच मानो बहुत मजा आएगा। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। ईथन, तुम ठीक तो हो ना? डैनियल, ये कौन है? ओह, ये मेरा छोटा भाई है। मुझसे 15 मिनट छोटा। अच्छा। और हर छोटे भाई की तरह ये मुझे परेशान करता है। तो तुम दोनों जुड़वा हो? हाँ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये कौन है? ये है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड एनी। वाह। और ये है मेरी गर्लफ्रेंड नैटली। वाह। फाइनली इसने करीब 1 साल तक हमसे राज छिपाए रखा। हाँ बस। ईथन ने मेरी एंगेजमेंट रिंग उसे दे दी थी, जो कुछ देर पहले मेरी उंगली पर थी। ये हाँ, ये है ब्राइट ज्वेलरी मेरी खूबसूरत वाइफ के लिए। दुल्हन। मुझे बहुत खुशी है तुम दोनों शादी कर रहे हो। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। मैं जोर से चिल्लाना चाहती थी। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? जानते हो, आज मुझे कोई अपनी मंगेतर बनाकर अपने परिवार से मिलाने वाला था, लेकिन मैं नताली के सामने किसी को दिखाई नहीं दे रही। क्या? नहीं, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी शक्ल। सच में? हाँ, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, ना कि नाटली के साथ। झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पता है क्या? क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ? पता नहीं, बस यहाँ से दूर। पर तुम्हारी फैमिली और बर्थडे का क्या होगा? मुझे लगता है तुम मेरा सबसे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट हो जिसकी मुझे जरूरत है। आओ चलें। मुझे पता नहीं, लेकिन उसके साथ जैसे मैं उस पूरे सपने को भूल गई और उस पूरी शाम को भी। उसके साथ मैं बहुत खुश थी और स्पेशल फील कर रही थी। चिन चिन। इससे अच्छा बर्थडे मैंने आज तक नहीं मनाया। सड़क पर इन पेपर कप्स के साथ? नहीं, तुम्हारे साथ। मुझे लगता है हमें किस करनी चाहिए। तुम्हें लगता है या तुम चाहते हो? मैं चाहता हूँ। मेरी मॉम का कॉल। हमें अब शायद जाना चाहिए। पर तुम किसी वजह से वहां से चली आई थी, है ना? पर मैं वापस जाऊंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, और क्या तुम तैयार हो इस खूबसूरत ड्रेस को पहनने के लिए? बताओ मुझे, मेरे लिए पहनोगी? शायद। हाँ। ये सच में। ओह, मैं तो केक बाहर निकालना ही भूल गई। मिसेस वॉनसन, मैं लाती हूँ। ये कितनी अच्छी है ना। तो भाई के साथ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस वही बोरिंग स्टाफ, तुम तो जानते हो। जाने दो मुझे। जानती हो, इस ड्रेस में देखने से मुझे कुछ। तो क्या करूं मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो मैं याद दिला देता हूँ। ईथन, एनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? ईथन, ये डैनियल की गर्लफ्रेंड है। क्या किया है मेरे फियांसे ने?
क्यों किया ऐसा? सब लोग शांत हो जाओ। पहले तो मैं बता दूं कि ये डैनियल की गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी है। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, हमारे बीच कुछ नहीं है। अरे बाप रे, ये है वो जिसको तुम मिस कर रही थी? क्या तुम जानते थे ये तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ उसकी फियांसे। इस वक्त मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तुम उस रिंग को रख लो और हमारे बीच अब से कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स मैं रखूंगी। ईथन, तुम वाकई बहुत ही घटिया इंसान हो। जब मैं वापस आऊं तो मुझे सारा सच जानना है। नाटली, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। डैनियल, मैं अब पता चला कि तुम ये ड्रेस क्यों पहनना चाहती थी। तुम्हें ये वापस चाहिए था, है ना? क्या बात है, वो तुम्हारा हुआ। डैनियल प्लीज नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। इस बार मैं सोचो। मैंने सालों तक उसके साथ ही घर बसाने का सपना देखा था, लेकिन उन सपनों में कोई सच्चाई नहीं थी। तुम्हें पता है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया। क्या बोल रही हो तुम? क्योंकि तुम हो बोरिंग और फीके अपने भाई के मुकाबले। क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगी? डैनियल प्लीज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा एक्स मैं था? कंफ्यूज थी, मुझे माफ कर दो। मैं बस आज का दिन काफी बुरा था, सच कहूं तो। वेल, मुझे लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं आज तुमसे मिली और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। मेरा यकीन करो। तुम बस तुम बेहद खास हो। एक बेहद खास बर्थडे प्रेजेंट। पर इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, और ये ग्रे कोट भी कमाल का है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, जब आपको सच्चा प्यार मिलता है तो आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती।